नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे IAS अधिकारी के विषय में कि आपको जान करके ताजुब होगा कि आजाद भारत हो गया अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों की मानसिकता जो है ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग से नहीं गई। किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए त्यागराज स्टेडियम को तैयार किया गया था, उसके ट्रैक को तैयार किया गया था, एथलीट्स को दौड़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, और वो IAS अधिकारी जो है अपने कुत्ते को जो है वॉकिंग करा रहे थे उस पे। तो इन्हीं सारी चीजों पे दोस्तों बात होगी कि किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने जो इस खबर को चलाया। और एक बहुत सबसे बड़ी बात तो इंडियन एक्सप्रेस को इसके लिए बधाई देना होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें जल्दी बाहर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का इतना दबाव होता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पावर का नशा क्या होता है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से अधिकारी जो है अपने पावर्स का यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे दो IAS अधिकारी, संजीव खिरवार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे दिल्ली गवर्नमेंट में 1994 के IAS अधिकारी है, और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है दोस्तों, और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा, दोनों ही IAS ऑफिसर हैं। लेकिन कुछ ऐसा सामने आया है दोस्तों कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इन दोनों की जो दो लोगों का ट्रांसफर जो है वो हो चुका है। इन्हीं सारी चीजों पे दोस्तों बात होगी। और वैसे भी दोस्तों एक बड़े बड़े IAS अधिकारी के अगेंस्ट में जल्दी से रेयरेस्ट जो होता है एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये जो एक्शन लिया गया है, इनका ट्रांसफर हालांकि कर दिया गया है, उसमें भी दोस्तों बातें होंगी। लेकिन उससे पहले ये दोस्तों बात होगी कि किस तरीके से इन लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं और जो जिस तरीके से इनका घमंड जो है सर चढ़ के बोलता है, इतना सर चढ़ के बोलता है कि जो ट्रैक एथलीट्स के लिए बनाया गया था उसमें ये महाशय अकेले कुत्ता दौड़ा रहे थे। और एक इतने एक्सपेंसिव जो मल्टी स्टोरेज स्टेडियम था जहां पे एथलीट्स के लिए बनाया गया है कि वो अपना प्रैक्टिस करेंगे, वो ट्रेनिंग करेंगे, और वो ओलंपिक्स का गेम आने वाला है, एशियन गेम्स आने वाला है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। और वो ये महाशय 7 बजे जो है इस त्यागराज स्टेडियम, जो आप जानते होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम 2010 जब भारत में हुआ था तो दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम को तैयार किया गया था, जो मल्टी स्टोरेज स्टेडियम है दोस्तों। वो स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहां पे सारे ट्रेनिंग्स करने के लिए एथलीट्स जाते हैं। और ये महाशय जो है IAS अधिकारी, जिनका मैंने नाम आपको बताया, संजीव खिरवार, और उनकी पत्नी रेणु दुग्गा, ये अपने डॉग्स को लेकर के उस ट्रैक पर जो लेकर के वॉकिंग करते थे। ये रिपोर्ट जो है दोस्तों, जो इसका तैयार किया वो इंडियन एक्सप्रेस ने किया, और इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर की पुष्टि की कि भाई इस तरीके की बातें जो हैं आ रही। दोस्तों ये क्या दर्शाता है? दोस्तों ये दर्शाता है कि किस तरीके से इनके पास जो है सत्ता का नशा होता है, पावर का नशा होता है, इतना घमंड होता है इन IAS अधिकारियों को। अभी हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि NBW इशू हुई थी। एक IAS अधिकारी थे, आप जानते होंगे, मथुरा के DM के खिलाफ मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से उन्होंने हाईकोर्ट के जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में एक अपना ऑर्डर पास कर दिया था। तो इनके पास इतना पावर होता है कि इस पावर के नशे में ये पागल हो जाते हैं। नो डाउट दोस्तों, इससे ये नहीं होता है कि सारे IAS अधिकारी और सारे IPS अधिकारी और सारे सिविल सर्वेंट ऐसे ही हैं दोस्तों। निश्चित रूप से बहुत ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। मैं स्पेशली 1-2 IAS अधिकारियों को जानता हूं, चूंकि मेरा जब बैटल चलता था बक्सर में ROB निर्माण को लेकर के, तो मैं मिला हूं। और मैं कुछ ऐसे भी IAS अधिकारी को जानता हूं जो वो बात तक नहीं करना चाहते हैं, और शायद वो भूल जाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर हैं, और जनता के नौकर होते होते वो जनता के मालिक कब बन जाते हैं ये एक आम आदमी को ही मालूम चलता है। क्योंकि आप जब इनसे मिलने जाएंगे तो इन्हें लगेगा कि नहीं, हम तो एक राजा के समान हैं। और वैसे भी इनके दिमाग में एक मानसिकता बैठी हुई है कि सबसे ऊपर PM, उसके बाद CM, नीचे DM, ये यही जानते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश जो है गवर्न होता है, सुप्रीम कोर्ट इसे गवर्न करती है, और रूल ऑफ लॉ से कोई बड़ा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हमारे ऑनरेबल जजेस को उतना घमंड नहीं होता है जितना ये IAS अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो सारे को बदनाम करके रखे हुए हैं। ये जो वाकया हुआ दोस्तों, ये एक ऐसा वाकया है दोस्तों जो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो IAS अधिकारी होते हैं किस तरीके से पावर के नशे में होते हैं। कि जो ट्रैक जो है एथलीट्स को दौड़ने के लिए बनाया था, ट्रेनिंग करने के लिए बनाया था, वो इसमें कुत्ते को दौड़ा रहे थे। वो तो धन्य कहिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को जो है डिस्क्लोज किया। बाकी दोस्तों अगर आप जो संजीव खिरवार हैं, इनका साहब का क्या नाम है, ये मैं आपको एक दोस्तों चित्र दिखा रहा हूं, वो आप चित्र देखें जरा, तब आपको मालूम चलेगा।
देखिए दोस्तों, आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे संजीव खिरवार हैं और इनकी पत्नी है, और यहाँ पे ये देखिए कुत्ता, ये जो ट्रैक है दोस्तों, मेरे एक समझ में बात ये नहीं आई कि ये जाना ही कैसे, ये जा कैसे कोई सकता है, जो ट्रैक जो है एथलीट्स के लिए बनाया गया है उस पर ये कुत्ता टहला कैसे सकते हैं, और ये इतने बड़े स्टेडियम में क्यों गए? क्या दिल्ली में अब कोई छोटे स्टेडियम नहीं थे? क्या दिल्ली में पार्क नहीं थे? क्या दिल्ली में कोई रोड्स नहीं थे? क्यों आखिर गए? ये दोस्तों आपको ये चित्र बताती है कि किस तरीके से पावर का रास्ता होता है। जिस स्टेडियम ट्रैक पर खिलाड़ियों को दौड़ने गए उस पर ये कुत्ते दौड़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के लिए क्या सकता है? और ये बड़ी बात मैं आपसे क्या कहूं दोस्तों, इतने बड़े ओहदे पर होकर ऐसा कार्य तो जो शर्मसार करती है सारे IAS अधिकारियों को, ऐसा हुआ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आप जो ट्रैक पर ये देख रहे हैं, इनका कहना है कि मैं नहीं जाया करता था, और वीडियो और जो भी फोटोज हैं वो आपके सामने हैं। जैसा कि दोस्तों आपने चित्र में देखा कि किस तरीके से IAS अधिकारी अपनी पत्नी के साथ और कुत्ते के साथ जो है त्यागराज स्टेडियम में जो है अकेले घूम रहे हैं। यहां इनका संजीव खिरवार जी का कहना है कि हम जो है कभी भी ऐसा नहीं किए हैं, क्योंकि जब भी स्टेडियम क्लोज, अरविंद केजरीवाल जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि 10 बजे के बाद जो है स्टेडियम बंद होगा। लेकिन वहां जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कहा जा रहा है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है, तो वो कह रही, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि 6:30 बजे के आसपास जो है विसिल मारते हुए वहां का जो गार्ड है वो मिला हुआ है, उन्होंने देखा था। और 7 बजे के बाद जो है क्लोज हो जाती थी, और ये महाशय जो है 7 बजे के बाद जो स्टेडियम में टहलने आया करते थे अपने कुत्ते के साथ। इससे प्रॉब्लम होती थी वहां के एथलीट्स को, जो वहां ट्रेनिंग करने आते थे, वहां के जितने भी एथलीट्स हैं उनको। दोस्तों इनका कहना है कि मैं नहीं जाता था, मैं जाता भी था तो शाम में जाता था, रात में जब स्टेडियम जो है ये इस चीज को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि जाते थे हम। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये तो इंक्वायरी होने वाली है, इंक्वायरी होगी तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि ये वहां जाते थे या नहीं जाते थे। फोटोज जो है वो वायरल हो पड़ी है। इसी फोटो को वायरल देखते हुए मनीष सिसोदिया जो वहां के दिल्ली के एक मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर संज्ञान लेते हुए इनको तलब किया और इस मामले की जांच की मांग की। और जांच की मांग में यह अब तो चूंकि इनका ट्रांसफर यहां से कर दिया गया है, आपको जान करके यह भी ताजुब होगा दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है एक अच्छा कदम उठाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अच्छा कदम उठाया, जो इनका जो संजीव खिरवार है, इनका ट्रांसफर जो दिल्ली से सीधा लद्दाख, और इनकी पत्नी जो थी रीना दुग्गल की, क्या नाम है इनका, जस्ट मिनट में आपको नाम बताता हूं, इनकी जो पत्नी है उनका रिंकू दुग्गा, इनकी रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर जो है वह अरुणाचल प्रदेश में कर दिया गया। यानी कि दोनों पत्नी पत्नी का ट्रांसफर जो है वो सरकार ने कर दिया, लेकिन जांच जो है अभी चलेगी इन लोगों के ऊपर कि क्या ऐसा हो रहा था। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर संज्ञान लेते हुए ये जो है बात जो है संज्ञान में आते हुए तो फिर उन्होंने कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी की बात बता रहा हूं कि सोचिए इनका पावर कितना बड़ा है और ये कितने बड़े अधिकारी हैं। आप सोच के देखिए कि क्या एक IAS अधिकारी को ये बात नहीं मालूम है कि जो भी स्टेडियम हो वो पब्लिक प्लेस जो है वो एथलीट्स के लिए बनाया गया है, पब्लिक लिए बनाया गया है। क्या आप अकेले जाकर के टहलेंगे? सरकार का कितना रेवेन्यू का लॉस होगा आप कभी कल्पना कर सकते हैं। और आप इनके पावर की बात देखिए दोस्तों कि कोई वहां नहीं, आपको मैंने जो तस्वीर देखा उसमें कोई आपको आदमी वहां दिखने को नहीं मिलेगा। अकेले ये पति पत्नी और कुत्ते को टहला रहे हैं। दोस्तों वहां कुछ एथलीट्स ने भी बात कहा है कि जब ये इनके वजह से हमें ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम्स आती थी, जो स्टेडियम 10 बजे क्लोज होता था वो 7 बजे क्लोज होता था, और हमें जो है बगल में जो 3 किलोमीटर की दूरी पर JLN स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, हमें वहां जाना पड़ता था इनकी वजह से, और हमें डिस्टरप्शन होता था ट्रेनिंग करने में। और कुछ वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ थे उन्होंने भी ऐसा कहा कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह की बातें जो है आई हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रहे थे क्योंकि इतने बड़े IAS अधिकारी हैं, उनके खिलाफ बोलेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो वो नहीं बोल सके। वो तो मामला अभी जो भी है इंक्वायरी होगी तो मालूम चलेगा कि हाँ इन्होंने कम जो है स्टेडियम बंद कराते थे, कब सारी वो टेक्निकलिटीज पे इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी आने के बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों इस सबसे बड़ी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन इशू करके इन लोगों का ट्रांसफर कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक ये तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना बात है, तभी यहां से नहीं तो एक IAS अधिकारी के इतनी जल्दी ट्रांसफर और इतनी जल्दी पोस्टिंग और इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है ऐसा कि किसी IAS अधिकारी को जो है ट्रांसफर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है दोस्तों कि क्या जो है ब्यूरोक्रेट्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या जो सिविल सर्वेंट्स हैं आप जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं? क्या इससे IAS ऑफिसर्स के
देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे IAS ऑफिसर्स को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोविड में आपको त्रिपुरा में एक IAS अधिकारी थी जिन्होंने पूरा मैरिज सेरेमनी में जाकर के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इनका नशा तो होता है, आप ये बात को समझ लीजिए। जैसे हम ही लोग हैं जिला में, या फिर आप किसी भी जिला में जाइए जहां पे IAS अधिकारी हैं, वो उसके सामने कोई नहीं आना चाहते, रोड खाली कर दो, वो भी नहीं जानते कि आप जनता के नौकर हैं। भाई, जनता के मालिक नहीं है, आप मालिक ना बनने की कोशिश करें, आप जनता के नौकर हैं। ये बात पता नहीं उनको कब मालूम चलेगी। शायद या तो वो सत्ता के इतने पावर में रहते हैं, अपने शक्ति के इतने पावर में रहते हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती है, और शायद ये चीज़ें समझ भी नहीं आए। और दोस्तों, हम तुलना अपनी, जब हमारे यहाँ जब कॉमनवेल्थ जो गेम्स होती हैं, ओलंपिक में हमारे यहाँ जब मेडल नहीं आता है, तो यही कारण है दोस्तों। आप देख लीजिए कि चाइना और जापान और बड़े बड़े जो भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे 24 घंटे स्टेडियम खुला रहता है। यहाँ पे स्टेडियम खुला भी रहता है तो उसे एक IAS अधिकारी के लिए बंद करा दिया जाता है। जिस ट्रैक पे एथलेटिक्स को दौड़ना है, उस ट्रैक पे कुत्ता दौड़ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है दोस्तों कि इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स पे कि कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। बाकी मामले की जांच हो रही है, जो आएगा मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इन तरह के ब्यूरोक्रेट्स का क्या करना ये जो सही है, जो एक ब्रिटिश एरा को दर्शाता है। ये भी नहीं मालूम कि भारत आज़ाद हो चुका है, भारत आज़ाद हो चुका है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।